नमस्कार। आज हम सूर्य के उच्च राशि और नीच राशि के बारे में विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। संपूर्ण नवग्रहों का राजा और इस ब्रह्मांड का राजा सूर्य की स्वराशि सिंह होती है और मेष राशि उनकी उच्च की होती है और तुला उनकी नीच राशि होती है। अब यहां पर आपको तीन चीज का विशेष ध्यान देना है। उच्च राशि का मतलब यह होता है कि सूर्य वहां पर अपने बल से ज्यादा प्रभावशाली हो जाता है। स्वराशि मतलब अगर सिंह राशि में सूर्य है तो इसका मतलब यह होता है कि वो अपने घर में भी बहुत अच्छा तरह से फल आपको प्रदान करेंगे। स्वराशि सूर्य। और इसके विपरीत अगर नीच राशि में है और शत्रु राशि में है तो सूर्य का जो बल होता है वो बिल्कुल छिप जाता है। अगर आपकी जन्म कुंडली में सूर्य मेष राशि में स्थित है और वो आपका केंद्र में है, यानी कि 1, 4, 7, 10 या फिर 5वें भाव में हो या फिर 9वें भाव में हो, तो इस जगह जो सूर्य का जो फल होता है वो जो भाव का जो फल है उससे अच्छा फल आपको मिलेगा। राज्य की उन्नति, शिक्षा हो, व्यापार हो, सुख हो, शांति हो, लव, यश, कृति और आपको जीवन में आगे बढ़ने की चेष्टा का जो प्रोत्साहन है वो उच्च सूर्य आपको प्रदान करेगा। सूर्य का मतलब एक चमक, प्रकाश। उच्च का सूर्य आपको हमेशा एक नए प्रकाश के गतिमान पे आपको लेकर जाएगा। हमेशा ही कहीं भी कोई प्रकार का नकारात्मक स्वभाव अगर आपका बनता भी रहेगा तो सूर्य वहां पर आके उसको रोक देगा। यह है सूर्य की शक्ति उच्च राशि में। और आपके पिता का विशेष आपको सहयोग मिलता रहेगा। आप स्वस्थ रहेंगे, आरोग्य रहेंगे, आपको नस की समस्या नहीं आएगी, उच्च रक्तचाप से भी आप बचे और मानसिक तनाव से आपसे कोसों दूर रहेंगे। ये फल आपको मिलेगा उच्चस्थ सूर्य में। ठीक इसके विपरीत जब हम आते हैं नीचस्थ सूर्य में, यानी जब सूर्य तुला राशि में हो और कहीं सूर्य बैठा हो षष्ठ भाव में, तृतीय भाव में, द्वितीय भाव में, अष्टम भाव में, दसम भाव में, सप्तम भाव में, 11वें भाव में, 12वें भाव में। देखिए नीचे सूर्य 1, 4, 7, 10 में थोड़ा सा कम पाप दृष्टि, यानी कि वो कम फल आपको देगा, लेकिन उसका जो पापत्व का जो प्रभाव है सूर्य का वो 1, 4, 7, 10 में थोड़ा कम हो जाता है। लेकिन षष्ठ भाव में, तृतीय भाव में, 11वें भाव में, अष्टम भाव में और 12वें भाव में तो वो आपको परेशान कर देगा। पिता का सुख नहीं देगा, अल्प आयु में ही पिता की मृत्यु, स्वाभिमान पर आपके ठेस, कार्य में मन नहीं लगना, हमेशा एक निगेटिव ऑरा का क्रिएट हो जाना। कितना भी आप काम करो, कहीं भी आप व्यवसाय करो, कुछ भी करो, लेकिन कोई उसका फल आपको नहीं, हर जगह आपको नुकसान पे नुकसान। सम्मान, मुख्य सम्मान में आपको समस्या है। कितना भी आप अच्छे अच्छे कर्म कर लो, ऑफिस में हो चाहे समाज के लोग, लेकिन जो एक पदवी मिलनी चाहिए सम्मान की, वो आपको नहीं मिलती नीचे सोच में। और हमेशा ही आपको स्वास्थ्य की समस्या रहेगी, हमेशा ही। और पिता को भी स्वास्थ्य की समस्या, घर परिवार में आए दिन क्लेश की दिक्कतें आपको रहती है जब नीच में सूर्य होते हैं, यानी कि जब तुला राशि में सूर्य होते हैं। और जब सूर्य स्वराशि में हो तो ठीक जैसे उच्च राशि में फल देता है वैसे ही स्वराशि में सूर्य अपना फल देता है। तो नीच राशि में, चूंकि नीच राशि सूर्य की तुला है, तुला राशि में सूर्य का फल बिल्कुल निष्क्रिय हो जाता है, बिल्कुल वहां अच्छा फल सूर्य दे नहीं पाता है।
नीच राशि सूर्य के उपाय हैं, उस उपाय को आपको नियमित तौर से करना पड़ेगा। रविवार को आप व्रत करें। प्रत्येक रविवार एक लाल कपड़े में गुड़ और गेहूं और तांबा का तार बांध कर किसी बहते हुए जल में आप प्रवाहित करें। अपने पिता का नित्य आशीर्वाद लें। अपने पिता के चरणों को धोकर उनका जल अपने सर पे आप, मस्तक पर आप हमेशा उसका छिड़काव करें। आप सूर्य आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ करें नित्य नियम से। और एक तांबे के लोटे में जल, लाल पुष्प, लाल चंदन, अक्षत देकर भगवान सूर्य को आप अर्घ दें, नित्य दें। और देखिए, नीच राशि में मैं स्टोन यानी कि पत्थर पहनने की सलाह नहीं देता हूं, इसलिए आपको मैं मानिक पहनने से मैं मना करूं। आप उसके स्थान पर अकवन की जड़ लाल कपड़े में बांधकर अपने दाहिने हाथ में आप बांध लें, या चांदी की मालदी में बना के आप उसको पहन लें, या तांबे की मालदी में, उससे भी काफी आपको अच्छा फल प्राप्त होगा। और सूर्य सहस्त्र नाम का आप पाठ कम से कम प्रत्येक षष्ठी को आप अवश्य करें, बहुत ही अच्छा फल आपको उससे मिलेगा। और हो सके तो प्रत्येक पूर्णिमा किसी भी सूर्य मंदिर में जाके वहां पर खीर का आप दान करें। ऐसा करने से आपके जीवन में जो निचस्त सूर्य है वो अच्छा फल आपको देना शुरू करेगा और आपके जीवन में बिल्कुल प्रकाशमान। जय हो श्री नारायण महाराज की जय जयकार हो।